देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सारांश तिवारी एक ड्रग एडिक्ट था। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यहां पर प्रत्यक्ष भी है और प्रमाण भी। क्या बात कर रहे हो आप? ये डरक फर्क नहीं है। ये बाबा जी का भभूति है जो हम खुद दे देते बालक को ताकि उसे किसी की नजर ना लगे। अगर वो बेचारा ये भभूत अपने पास रखता तो आज सबकी बुरी नजर से बचा हुआ होता ना वो। नारकोटिक्स ऑफिसर को ड्रग्स और भभूत का फर्क बताएंगे आप? एक बार फिर से सोच लीजिए, अगर आपने ये अपने बेटे को दिया है ना तो आप भी जेल जाएंगे। आप अच्छी तरह ये जान लीजिए कि कोई कुछ भी कहे, हम ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हमारे बालक में कोई ऐब था। आशीष तिवारी, तुम्हें ऑफिशियली कस्टडी में लिया जाता है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अरे पर आशीष क्यों? इसका क्या लेना देना इन सब से? अभी तो कई चेहरों से नकली नकाब हटने बाकी हैं। फिलहाल तो हम इन्हें पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। नहीं, हाँ, आशीष, नहीं, पर क्यों? ये केस अब एनसीबी के अंडर में। किसी ने भी कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश की तो उसे भी उठा के अंदर कर दिया जाएगा। अरे पर हमारी बात तो समझिए। अरे पर नहीं, कुछ नहीं किया है। चलिए। मैं तैयार हूँ। आशीष, क्यों? अरे क्यों पर? क्या केस? चलिए। कुसुम जी संभालिए अपना। आशीष को लेकर। कुसुम तो रो का ही रही है? अरे घर में दो पुड़िया कोई भभूत मिल जाने से कोई अपराधी हो जाता है का? तो काहे घबरा रही है? आप बहुत डर लग रहा है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइएगा। हम कुछ ना कुछ करेंगे ना। आपको यहाँ पे खुद आने की जरूरत नहीं थी। वैसे भले ही आप इस ड्रग रैकेट के सरगना हैं, आपकी परछाई तक को कोई छू नहीं पाएगा। आप पर तो हमको पूरा पूरा भरोसा है। बस ये समझ लीजिए कि अपनी तसल्ली के लिए आ गए यहाँ पर। चिंता मत कीजिए। मैडम जी, आशीष तिवारी की गिरफ्तारी हो गई। नेताजी, इस वक्त एडवोकेट आशीष तिवारी के घर पर रेड पड़ रही है। ड्रग्स उसी के घर से मिलेंगे। उसका भाई तो मर गया, लेकिन आशीष तिवारी को इस ड्रग रैकेट का किंग पिन नहीं तो नेताजी को शायद समझ में ना आए। किंग पिन सरगना। हाँ, आशीष तिवारी को इस ड्रग रैकेट का सरगना साबित करने के लिए मेरे पास काफी सबूत है। आप चिंता मत कीजिए, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। अब आप मुझे थैंक्स मत बोलिएगा। ये मैं आपके लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रही हूँ। क्या बात है वकील साहब, जोश ठंडा हो गया क्या? पूछोगे नहीं यहाँ क्यों लाए हैं? चलिए, तुम्हारे इस सवाल का जवाब हम दे देते हैं, बाकियों का तुम दे देना। इस कार को तो पहचानते ही होंगे। तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। कुछ समय पहले प्रयागराज में जो ड्रग्स की रेड हुई थी, ये उसकी वीडियो फुटेज है। और अगर इस आदमी को ध्यान से देखो तो ये वही शेरवानी वाला आदमी है जो और कोई नहीं बल्कि सारांश तिवारी है। पुलिस और एनसीबी का कहना है कि इन सब में तुम और तुम्हारा भाई मिले हुए। कोई सफाई देना चाहोगे आशीष तिवारी? बात करनी है मुझे मैत्री से बात करनी है।
इसमें साफ साफ लिखा है उस दिन सारांश जी की बॉडी में ड्रग्स थे। एक्सीडेंट नशे की हालत में हुआ था। आशीष क्यों झूठ बोला मुझसे? तुमने मुझसे ये बात छिपाई। सारांश जी एक ड्रग एडिक्ट थे। ये रिपोर्ट्स फेक है मैत्री। मेरे भाई को बदनाम करने की, मेरे परिवार को परेशान करने की किसी की घटिया साजिश है। तुम्हें भरोसा ही ना रहा मेरे ऊपर। तुम पे और नंदू पे भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया था, तुम्हें याद है? बैठो। जानते हो मैत्री कहां से आ रही है? तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाकर सुला कर आ रही है। बहुत बड़ा फर्क है तुम्हारी और उसकी फितरत में। मैत्री की फितरत में दोस्ती निभाना है और तुम्हारी फितरत में सिर्फ धोखा। शायद भगवान ने तुम्हें बाप इसीलिए बनाया है ताकि तुम वो दर्द महसूस कर सको जो तुमने मैत्री की जिंदगी खराब करके इसको और हमें दिया है। ये तुम्हारा भी गुनाहगार है मैत्री। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं इससे हिसाब करने के लिए। अपनी खामोशी बांटने नहीं, तुम्हारा जवाब सुनने आई हूं आशीष। कोई जवाब नहीं मेरे पास। कोई आंखों के बहुत करीब होता है ना तो साफ दिखना बंद हो जाता है। सारांश मेरे बहुत करीब था, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम कहती रही बार बार, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे माफ मत करना मैत्री, माफी गलती की होती है और मैंने पाप किया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैत्री कि मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब की। अपने ड्रगी भाई सारांश से तुम्हारी शादी करवाई। गलती मेरी थी, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हुई। गलती मेरी थी कि तुम्हारी दोस्त कोमा में गई। गलती मेरी थी कि मुझे दिखाई नहीं, सारांश के ड्रग्स के बारे में मुझे पता ही नहीं चला। ये गलती मेरी थी, मेरी थी गलती। मेरी गलती की सजा तुम्हें मिली। आशीष, तुम अब भी यही कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं था सारांश जी एक ड्रग एडिक्ट थे? एक झूठ गलती होती है आशीष, और झूठ पे झूठ पाप, और झूठ पे झूठ पे झूठ फितरत बन जाती है। अब तो सच बोलो आशीष। नहीं पता चला मुझे। मेरा तो सच ही झूठ साबित हो गया। जो बात मुझे समझ नहीं आई, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मैत्री? बात वो समझाई जाती है आशीष जो समझाने लायक हो। एक घर में कोई ड्रग एडिक्ट होता है ना आशीष, तो घर वालों को पता चल ही जाता है। मैंने खुद देखा है अपने घर में। पर हमें पता नहीं चला। लंदन रहता था वो, दूर रहता था हमसे। क्यों? अभी कहा ना तुमने, तुम्हारे बहुत करीब था। अरे लंदन बाद में गए ना, पहले तो तुम्हारे साथ रहते थे। होली, दिवाली, हर फेस्टिवल, हर छुट्टी में तुम्हारे साथ थे। और खुद को बहुत स्मार्ट वकील समझते हो ना। तुम्हें इतनी बड़ी बात कैसे नहीं पता चली आशीष? तुम्हारी नाक के नीचे वो ड्रग्स लेते थे, तुम्हारी गाड़ी में ड्रग्स खरीदे जाते थे, और तुम कह रहे हो तुम्हें सारांश जी का सच नहीं पता था। मैं मान ही नहीं सकती। परिवार ना आशीष हमें मिलता है, पर दोस्त हम चुनते हैं। कोई परिवार वाला धोखा देना तो दिल दुखता है। जब एक दोस्त धोखा देता है तो दिल टूट जाता है। और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया आशीष।
पर यकीन करने की तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है मैत्री, पर नंदू, अगर मुझे ड्रग्स के बारे में पता होता तो नंदू को भी पता होता। क्या वो तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाती? नंदू के होश में आने का इंतजार रहेगा मुझे। उसका सच तुमसे नहीं, उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद होनी थी, हो जाती। आशीष तिवारी कुश्ती में ना नतीजे से ज्यादा नियत मायने रखती है। और अफसोस की बात ये है कि तुम्हारी नियत में खोट है। तो दोस्तों, शेफ मैत्री ऑन बोर्ड आ चुकी है। अब इंतजार है तो सिर्फ गर्मा गर्म फुली हुई रोटियों का। फूली हुई नहीं, जली हुई रोटियां। वहां खोई है मैत्री। अरे स्मोक चपाती मम्मी जी, बास्केट में नई एंट्री है ये, है ना मैत्री? ठीक है, फिर आज तो यही रोटी खाएगा। मैत्री बेटा, आशीष और उसके घर वालों से पीछा छूट गया है। भूल जा सब कुछ, आगे बढ़। दोस्ती, रिश्ते, हिस्ट्री की किताब में लिखी हुई कोई डेट तो नहीं है ना मम्मी कि बस भूल जाओ। फीलिंग्स है, इमोशंस है, ऐसे कैसे भूल सकती हूँ मैं? नंदू और बेबी घर से चले गए, मैं यहाँ हूँ, आशीष जेल में। 1 महीने पहले तो सब कुछ ठीक था मम्मी, हम सब साथ में थे, सब अलग हो गए। कैसे भूल जाऊँ मम्मी? दोस्ती के चक्कर में धोखे को मत भूल। आशीष भैया ने आपको चीट किया है दी, वो जहां है वहीं ठीक है। थिंक ऑफ इट एज कर्मा। और नंदू, उसकी क्या गलती है? मैत्री, नंदू की फिक्र है हम सबको, और अब वो अपनी माँ के साथ है। माँ के साथ बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। इनकी जिंदगी में इतना मत उलझ कि तेरी खुद की जिंदगी ठहर जाए। मामी जी नमस्ते, सब ठीक है ना? छुटकू कैसा है? हॉस्पिटल? क्यों? ठीक है, मैं अभी आ रही। मम्मी, छोटू तिवारी का रूटीन चेकअप है, उसके लिए हॉस्पिटल जाना होगा, पर उसकी फाइल आशीष के घर पे है। अब वसुंधरा आंटी के घर से तो कोई नहीं जाएगा, इसलिए मुझे ही जाना होगा, तो मैं लेकर जाना। मैत्री, अभी तो हमने तुझे समझाया, तो फिर जा रही है वसुंधरा जी के घर? मैत्री बेटा, नर्क से अगर निकल आओ तो मुड़कर नहीं देखते। तो उनको बोल देना, वो भिजवा देंगे फाइल, उनका भी तो पोता है। सर जवाब दीजिए सर, ऐसे नहीं कर सकते, दरवाजा बंद नहीं कर सकते सर, जवाब दीजिए सर, आप ऐसे दरवाजा बंद नहीं कर सकते सर, जवाब दीजिए सर, जवाब देना पड़ेगा आपको सर, दरवाजा खोलिए सर, जवाब दीजिए प्लीज सर, जवाब दीजिए। अरे ओम, मुसीबत जब भी आती है हर तरफ से आती है, भगाना इन लोगों को, पुलिस को फोन कर। अरे पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी भौजी इसमें। अरे
कुसुम जी, अरे ऐसे दौरा पड़ गया क्या? कुसुम जी, चाचा जी भी फोन नहीं उठा रहे और चाची जी भी फोन नहीं उठा रही। बिना फाइल के बेबी का चेकअप ही नहीं हो पाएगा ठीक से। क्या करूं मैं? भाभी जी को कॉल करूं। ये क्या हो रहा है? आशीष कब आएगा? कैसे संभालेंगे इनको? अरे पुलिस भी ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है। वो बोल रहे हैं कि जिनके घर में ड्रग्स पकड़ा जाता है उनके साथ सब ऐसा ही होता है। अब अपने घर परिवार की सुरक्षा हम खुद करेंगे। इन गीदड़ों की मौत आई है ना, ये शहर तक हम खदेड़ के आएंगे। अरे कैमरा संभालो। हट। मम्मी जी भी फोन नहीं उठा रही है। लगता है मुझे ही फाइल लेने जाना पड़ेगा। मैत्री बेटा, नर्क से अगर निकल आओ तो मुड़कर नहीं देखते। अरे ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे कैसे कर सकती हैं आप? ऐसे नहीं होता तो कैसे होता है? बताओ हमें कैसे होता है? भाऊजी क्या कर रही है? रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गया। ऐसी हरकत करने की हिमाकत कोई नशेड़ियों का परिवार ही कर सकता है। नशेड़ी बोल रहा है, फिर से बोल रहा है नशेड़ी। हम किसी बौछार से नहीं डरते। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, सच तो दिखा के रहेंगे आज। इतना भी अकल नहीं है। मातम का घर है, मातम का। अगर इतनी हिम्मत है तो जाओ ना उस चंडाल वसुंधरा राठौर के घर, जाओ दिनेश मिश्रा पुलिस वाले के घर, जाओ जाके दिखाओ हमें, जिन्होंने हमारे बच्चों के खिलाफ फर्जी इल्जाम लगाए हमारे बच्चों पे। और ये तो उस नशेड़ी की बीवी है। चलो। मैडम, आपकी शादी धोखे से एक नशेड़ी के साथ करा देगी, कैसा लग रहा है आपको? बताइए। क्या इस नशेड़ी परिवार के खिलाफ कोई एक्शन लेंगी? क्या पुलिस कंप्लेंट करेगी? मैत्री जी बताइए, क्या कहेंगी? ऐसा बताया जा रहा है कि आशीष तिवारी आपके दोस्त का उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। क्या बताएंगे आप इस रिश्ते के बारे में? आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको? आशीष तिवारी आपके दोस्त थे, उन्होंने आपको धोखा दिया, कैसा लग रहा है आपको? क्या आशीष तिवारी की बड़ी बहू भी आपकी दोस्त है? आशीष तिवारी को कितने साल की सजा होनी चाहिए? अरे इन लौंडिया की तरह चुटिया बांध के अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है का? निकल यहाँ से। अरे ये क्या किया आपने? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मीडिया वालों को धक्का देंगी? अरे अपने बेटे की तरह नशे का शिकार हैं आप। नशा लगा रखा है, कैसे क्या कर सकती हैं आप मीडिया को? फौजी शांत हो जाइए। भाई साहब आप मैं कोई नशा नहीं करता। क्यों ले रहे हैं आप लोग मेरा ब्लड सैंपल? सारांश के ड्रग्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। आप लोग अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मेरा भी। चुप, एकदम चुप। दलीलें कोर्ट में देना वकील साहब। मेरी इस जेल में झूठ और सच का फैसला तुम्हारे बोलने से नहीं होगा, बल्कि ब्लड रिपोर्ट से होगा। दिनेश अंकल, आप तो मुझे कब से जानते हैं। आपको मुझे देख के ऐसा लगता है कि मैं ड्रग्स करता हूँ? बताइए ना अपनी टीम को प्लीज। कभी डीएसपी दिनेश मिश्रा, कभी दिनेश अंकल। इतनी तेज तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। देखिए, इससे कहिए कि कॉपरेट करें, वरना मुंह खुलवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। आशीष, ये एनसीबी का केस है और तुम्हारी कार ड्रग डील में यूज हुई है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि तुमने ड्रग्स नहीं लिए हैं, तब तक तुम्हें एनसीबी के सभी सवालों का जवाब देना होगा। तो मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए थोड़ी ना मना कर रहा हूँ, पर आप लोग मुझे यहाँ ऐसे रोक के नहीं रख सकते। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं मुझे ये तक नहीं पता। इतनी सी बात नहीं समझ आ रही आप लोगों को?
परिवार की चिंता तो तुम करते हो, जानता हूं मैं। अपने भाई की खातिर मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। परिवार की चिंता। मैंने मैत्री को कोई धोखा नहीं दिया अंकल। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लीजिए मेरा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे नहीं पता था सारांश के ड्रग्स के बारे में। जैसे आपको अपनी बेटी की फिक्र है, वैसे ही मुझे मेरे परिवार, मेरे बीवी बच्चे की फिक्र होने का पूरा हक है। मुझे मेरे राइट्स पता है। वहां तो मैं निकल के ही रहूंगा। मैं पानी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारा कैमरा बेटा, ठीक हो ना? देखा आप लोगों ने, इस परिवार पे आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, जो अपना सब कुछ खोकर भी आपके सामने खड़े हैं, आपसे पानी पूछ रहे हैं।